गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 से मनुष्य में पोषण के बारे में। बच्चों, मनुष्य में भोजन ग्रहण करने के लिए मुंह से लेकर गुद्दा तक एक विस्तृत लंबी नली है जिसे हम आहार नल यानी एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आहार नल का सबसे पहला हिस्सा मुंह है। मुंह में दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है ताकि वे छोटे छोटे कणों में बदला जा सके। चबाने के दौरान पेशी जिह्वा यानी मस्कुलर टंग भोजन को लाला ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले लार यानी सलाइवा से मिलाती है। लार से भोजन गीला होता है जिससे भोजन को आगे जाने में आसानी होती है। लार में उपस्थित एंजाइम लार एमेलेज यानी सलाइवरी एमाइलाइसिस मड यानी स्टार्च जटिल अणु को सरल शर्करा यानी शुगर में खंडित कर देता है। इसके बाद ग्रासनी एसोफेगस भोजन को मुंह से आमाशय यानी स्टोमक तक पहुंचाता है। आमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों में मिलाने में सहायता करती है। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक प्लांट्स होती है। ये ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन तथा पाचक एंजाइम पेप्सिन, श्लेष्मा यानी म्यूकस का स्रावन करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करती है और एंजाइम पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य करता है तथा श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से बचाती है। आमाशय में अवरोधनी पेशी अम्लीय भोजन के निष्कासन को नियंत्रित करती है जिससे आमाशय से भोजन क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। क्षुद्रांत आहार नल का सबसे लंबा भाग है। क्षुद्रांत अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह साहत स्थान में व्यवस्थित होती है। क्षुद्रांत यकृत यानी लीवर और अग्नाशय यानी पैनक्रियास से स्रावन प्राप्त करती है। यकृत से स्रावित पित्तरस यानी बाइल जूस अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। साथ ही साथ पित्तरस में उपस्थित पित्त लवण यानी बाइल सॉल्ट वसा को बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है जिसके कारण एंजाइम की क्रियाशीलता और बढ़ जाती है। अग्नाशय से स्रावित अग्नाशयिक रस एंजाइम ट्रिप्सिन अग्नाशयी एमेलेज लाइपेज होती है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अग्नाशयी एमेलेज जटिल कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है तथा लाइपेज अम्लीकृत वसा का पाचन करता है। क्षुद्रांत की भित्ति की ग्रंथि आंत्र रस स्रावित करती है जिसमें उपस्थित प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देती है। इसलिए क्षुद्रांत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण पाचन है। आंतरिक भित्ति पचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित करती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिसे दीर्घरोम कहते हैं या अवशोषण के सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएं बहुत अधिक होती है जो भोजन का अवशोषण करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाती है। इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्त करने, पुराने ऊतकों की मरम्मत और नए ऊतकों के निर्माण में होती है। इसके बाद अपचित भोजन बृहदान्त्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। यहाँ उपस्थित दीर्घरोम अपचय पदार्थ को जल का अवशोषण करते हैं। वाज्य पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल
गुद्दा यानी एनस द्वार द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। गुद्दा अवरोधनी वाज्य पदार्थ के बहिक्षेपण की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस चित्र को ध्यान से देखकर बनाने का अभ्यास करें। थैंक यू।